Functions of commercial banks. Functions of commercial bank has been divided into three categories main. First one is primary function. Second one is secondary function. And third one is e-business services, e-banking services. चलिए वन बाय वन देखते हैं. प्राइमरी फंक्शंस. There are two further types of primary functions. First one is accepting deposits. Second one is advancing loans. तो accepting divisions, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. यदि किसी भी इंसान के पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, वो सेविंग्स करना चाहता है, तो वो कहाँ जमा कराएगा? बैंक में. तो पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी एज पर देयर कन्वीनियंस एंड कैपेबिलिटी. अलग अलग इंसान की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है. कोई ज़्यादा अमाउंट बैंक में जमा कराता है, कोई कम अमाउंट बैंक में जमा कराता है. तो अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार सेविंग्स करने के लिए पैसे बैंक में जमा कराए जाते हैं, जिसको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स बोलते हैं. और बैंक उस पैसे को एक्सेप्ट करता है और डिपॉजिट करता है. तो देयर आर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर डिपॉजिटिंग द मनी ऑफ द पब्लिक. फर्स्ट है एफडी, जिसको हम सिंपल बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट्स तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ पैसे जमा कराना फिक्स्ड डिपॉजिट कहलाता है. इसके बदले में एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें नेम ऑफ द डिपॉजिटर लिखा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है, और साथ साथ टाइम पीरियड और टाइम ड्यूरेशन, कितने समय के लिए हमने पैसे जमा कराए हैं, वह एफडी होती है. तो दिस रिसिप्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल. एक व्यक्ति की एफडी दूसरे के नाम नहीं की जा सकती. एक समय कंप्लीट होने पर ही पैसे विड्रॉ कर सकता है डिपॉजिटर. यदि समय से पहले वो पैसे निकालना चाहे तो कुछ चार्जेस, बैंकिंग सर्विसेज दे के वो फंड वापस ले सकता है. कुछ डिस्काउंट्स, यानी कुछ पैसे कम दिए जाएंगे. और एफडी वो टाइम डिपॉजिट है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा देता है बैंक. सेकंड नंबर पे आएगी. और इसमें भी एफडी में जितना लंबे समय तक पैसे जमा कराएंगे उतने ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, और कम टाइम के लिए है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी. सेकंड नंबर पे है करंट अकाउंट. करंट अकाउंट कोई भी डिपॉजिटर, यानी कि पैसा जमा करने वाला, इस अकाउंट से जब चाहे, जितना ज़्यादा संख्या में चाहे या जितनी बार चाहे, पैसे निकाल भी सकता है और पैसे जमा भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता अनुसार. जनरली जो ये अकाउंट्स होता है वो बिज़नेस क्लास के लिए होता है. बिज़नेस में डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं. आप जितने मर्जी, आप पता नहीं होता कितने पैसे आज आएंगे किसी बिज़नेस में, तो जितने पैसे आते हैं बैंक में जमा करा दीजिए, जितने मर्जी निकाल लीजिए. ये करंट अकाउंट की फीचर आएगी. जनरली करंट अकाउंट पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट बैंक के द्वारा
पे नहीं किया जाता। यदि किसी प्रकार का दिया भी जाएगा तो बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, मिनिमम रिक्वायरमेंट। और यदि बैंक इसमें कुछ सर्विसेज लेता है, बैंकिंग सर्विसेज को हम बोलते हैं, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट करंट अकाउंट में रखना होता है। यदि वो मिनिमम अमाउंट से कम बैंक में पैसे रह जाते हैं तो बैंकिंग सर्विसेज यानी कि बैंक कुछ सर्विसेज लेता है, जिसको बैंक सर्विसेज कहते हैं, जिसको सर्विस चार्ज कहते हैं। थर्ड नंबर पे है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मेन मोटिव होता है सेविंग अकाउंट का, मोटिव छोटी छोटी सेविंग्स को इंक्रीज करना, लोगों को प्रोत्साहित करना कि वो बचत की तरफ चलें। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कुछ मात्रा में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलता है कस्टमर को। नेक्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये भी एक अकाउंट्स का यानी कि खाते का वो प्रकार है जिसमें डिपॉजिटर एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कराता है फिक्स टाइम पीरियड के बाद। जैसे मंथली कई बार बोलते हैं हम, हर महीने हमने किसी अकाउंट में इतने पैसे जमा कराने हैं, तो मंथली बेसिस पे इसके अंदर पैसे जमा होंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा और फिक्स पीरियड के लिए होगा। दिस मनी कैन नॉट बी विड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म। जितने समय के लिए आपने पैसा जमा कराया है उससे पहले आप उसको नहीं निकाल सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे दिया जाएगा बैंक के द्वारा डिपॉजिटर को, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इसमें। सेकंड नंबर पे है हमारा एडवांसिंग लोन्स। तो इसमें एडवांसिंग लोन्स बैंक क्या करता है, बैंक में आम आदमी पैसे जमा कराता है, वो कुछ पैसे अपने पास कैश रिजर्व रेशो के हिसाब से कैश रिजर्व रखता है और बचा हुआ पैसा लोगों को लोन के रूप में देता है। किसी भी इंसान को यदि किसी प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए या बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए या निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो बैंक एडवांसिंग लोन यानी कि लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। कुछ सिक्योरिटीज़ की नीड होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ एक कस्टमर के द्वारा पे करनी होती है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, उसके बाद आम पब्लिक को बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एडवांसिंग लोन्स। कुछ प्रोडक्टिव वर्क्स के लिए हो सकता है ये लोन। तो लोन के भी कई प्रकार होते हैं, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन्स, बिजनेस लोन्स। तो बैंक एडवांस लोन प्रोवाइड टू द कस्टमर फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, अंडर दिस borrower is allowed to withdraw a specific amount on the basis of a specific security। जो उधार लेने वाला होता है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ कर सकता है एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी देके। वह जो बोरोवर होता है लोन लेने वाला विड्रॉ कर सकता है मनी को एंड डिपॉजिट कर सकता है एक स्पेसिफिक लिमिट में ही, और बैंक चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट ओनली ऑन द मनी विड्रॉल। जो जितना पैसा बोरोवर के द्वारा निकाला जाएगा सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे ओवरड्राफ्ट। जनरली कस्टमर क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं बैंक के द्वारा। तो करंट अकाउंट पे यदि रेपुटेड कस्टमर है, एक अच्छा कस्टमर है, अच्छे ट्रांजैक्शन है, तो क्या करता है बैंक, एक्सेस मनी विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है। तो इस एक्सेस मनी को, जो एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ
करने की परमिशन देता है कस्टमर को, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके खाते में जितने अमाउंट जमा है आप उससे ज़्यादा निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक अच्छा रेपुटेड कस्टमर है, उसके अकाउंट्स में 50,000 अमाउंट डिपॉजिट है, लेकिन अनसर्टेन उसको नीड पड़ गई 55,000 की, तो वो 55,000 विड्रॉ कर सकता है अपने करंट अकाउंट से। तो ये जो 5,000 है ये ओवरड्राफ्ट है। थर्ड, डिमांड लोन। डिमांड लोन प्रोवाइड बाय द बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसको हम FDR बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट के द्वारा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के द्वारा, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सिक्योरिटी लेके ये लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा कस्टमर को। दीज टाइप ऑफ लोन्स आर कॉल्ड डिमांड लोन बिकॉज द बैंक कैन डिमांड देम एट एनी टाइम। क्योंकि इस तरह का जो लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है, बैंक उस लोन को कभी भी वापस ले सकता है, मांग सकता है। नेक्स्ट है हमारा टर्म लोन। टर्म लोन, टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू द कस्टमर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टू परचेज मशीनरी, ट्रक, मतलब कोई फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए, या ऐसे सामान को परचेज करने के लिए जिससे इनकम होती है, उसको टर्म लोन बोलते हैं। टू परचेज मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, हाउस एक्सेट्रा। द बोरोवर रीपे दीज लोन इन मंथली बेसिस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है बैंक के द्वारा, चाहे मंथली बना लीजिए, चाहे 3 ईयरली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। ये सारा का सारा टर्म लोन्स में आता है। ये था हमारा प्राइमरी फंक्शन।